हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे जैव शक्ति सिद्धांत, विटल फोर्स थ्योरी या विटल पावर थ्योरी क्या होता है, जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो जैव शक्ति सिद्धांत की उत्पत्ति के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले 17वीं शताब्दी में, मतलब 1675 में, 17वीं शताब्दी में पृथ्वी पर जब कार्बनिक पदार्थों के बारे में वर्गीकरण किया जाने लगा, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति होने, मतलब रसायन विज्ञान का विस्तार होने लगा, तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर उपस्थित पदार्थों को वर्गीकरण करने का काम किया, बांटने का काम किया कि इसका ये नाम रखा जाए, इसका ये नाम रखा जाए, वर्गीकरण इनको अलग किया जाए। तो इस कार्य में सबसे पहले 17वीं शताब्दी में अर्थात 1675 में लीमरी एक वैज्ञानिक थे, निकोलस लेमरी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी पर उपस्थित पदार्थों को उनके स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा। पहला खनिज पदार्थ, दूसरा जंतु पदार्थ, तीसरा वनस्पति पदार्थ। उनके स्रोत के आधार पर, मतलब जो पृथ्वी के अंदर से निकलते थे पदार्थ, खुदाई करने से पृथ्वी के भू परिपट्टी के नीचे से जो निकलते थे, उनका नाम उन्हें खनिज पदार्थ रख दिया लीमरी ने। जो जंतुओं के शरीर से पदार्थ निकलते थे उसका नाम जंतु पदार्थ रख दिया, तथा जो वनस्पतियों से निकलते थे उन्हें वनस्पति पदार्थ नाम रख दिया। जैसे मान लो आपका लोहा है या फिर अबरक है, जो भी कोयला है, जो भी पृथ्वी के अंदर से प्राप्त हो उसका नाम खनिज पदार्थ हो गया। जो जंतुओं के शरीर से निकलते थे, जैसे मान लो मूत्र में यूरिया निकलता था तो उसका नाम जंतु पदार्थ हो गया। वनस्पतियों से निकलते थे जो पदार्थ, उसका नाम वनस्पति पदार्थ हो गया, जैसे सुक्रोज है, वनस्पति पदार्थ हो गया। इस प्रकार लीमरी का यह वर्गीकरण कुछ समय तक बहुत फेमस रहा, लेकिन बाद में 18वीं शताब्दी में लवाइजे नामक वैज्ञानिक ने देखा, 1785 में लेवाइजे नामक वैज्ञानिक ने देखा कि जो जंतु पदार्थ है वनस्पति पदार्थ है, दोनों में बहुत समानता है। जैसे कहने का मतलब कि यूरिया है चाहे एल्कोहल है या जंतु के शरीर में बनता है और वनस्पति के शरीर में बनता है। मान लो मानव में मूत्र में यूरिया पाया जाता है, इसी प्रकार बहुत सारे पेड़ पौधों में भी यूरिया बनता है, इसी प्रकार जंतु के शरीर में एल्कोहल बनता है, ताड़ के पेड़ में वनस्पति पदार्थ में भी एल्कोहल बनता है। तो अब बताओ, एल्कोहल को जंतु पदार्थ कहा जाए, वनस्पति पदार्थ कहा जाए, इस बात का कंफ्यूजन हो गया वैज्ञानिकों में, और कहा कि नहीं, ये वर्गीकरण ठीक नहीं है। खनिज पदार्थ समझ में आ रहा है, लेकिन जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जंतुओं से मिलते हैं, वनस्पतियों से मिलते हैं, उनको हम क्या नाम रखें, जंतु पदार्थ नाम रखें कि वनस्पतिक पदार्थ नाम रखें। यह बहुत ही कंफ्यूजन हो गया, बहुत ही इसमें दुविधा हो गई। तो वैज्ञानिकों ने 18वीं शताब्दी में सुधार करने का प्रयास किया, और 18वीं शताब्दी में लेवाइजे नामक वैज्ञानिक ने 1785 में इन पदार्थों को वर्गीकरण करने का काम किया और कहा कि ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। अतः जो पदार्थ थे या जो पृथ्वी पर पदार्थ उपस्थित थे, उनको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? इन पदार्थों को 2 भागों में बांटने का काम किया गया। एक को कहा गया कार्बनिक पदार्थ, एक को कहा गया कार्बनिक पदार्थ, और दूसरे कहा गया अकार्बनिक पदार्थ। मतलब कार्बनिक पदार्थ इसे कहा गया ऑर्गेनिक, इसे कहा गया इनऑर्गेनिक। अब बात आता है तो 18वीं शताब्दी में पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? कार्बनिक और अकार्बनिक। और वर्गीकरण किया गया और बताया गया कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, इसका परिभाषा दिया गया। तो बताया गया कि जिन पदार्थों में कार्बन उपस्थित होता है, अब यह नहीं देखिए कि वो वनस्पति से निकल रहा है कि जंतु से निकल रहा है कि पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है, कहीं से निकले, मतलब स्रोत नहीं, उसमें कार्बन उपस्थित है कि नहीं है, इसके आधार पर पृथ्वी पर उपस्थित पदार्थों को 2 भाग में बांटा गया। कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, तथा अकार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन अनुपस्थित होता है। 18वीं शताब्दी में इस बात को कहा गया कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर्स आर दोज मैटर्स इन विच कार्बन आर प्रेजेंट्स। समझ बात ना? तो कार्बनिक पदार्थ कार्बन जिसमें है और अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं है। यह बात फेमस हो गया और तभी जा करके
उसी समय जैव शक्ति सिद्धांत आया, विटल पावर थ्योरी। जे वर्जिलियस एक वैज्ञानिक थे, जे वर्जिलियस ने 1815 में जे वर्जिलियस ने, एक वैज्ञानिक का नाम है जे वर्जिलियस, उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ सजीव कोशिका से बाहर नहीं बना सकता है, क्योंकि सजीव कोशिका में एक जैव शक्ति होती है, विटल पावर होता है, विटल फोर्स होता है, उसके उपस्थिति में ही कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, उसके अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ नहीं बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि कार्बनिक पदार्थ सजीव कोशिका के अंदर ही बनता है, निर्जीव कोशिका में नहीं बन सकता है। इसी को हम जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? 1815 में जे वर्जिलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में नहीं बना सकता है, या कोई भी कार्बनिक पदार्थ जंतु कोशिका के या जीवित कोशिका से बाहर नहीं बन सकता है, क्योंकि जंतु कोशिका में या जीवित कोशिका में शक्ति होती है, उसे जैव शक्ति कहते हैं, उसके उपस्थिति में ही कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, इसका निर्माण बाहर नहीं हो सकता है। ये जैव शक्ति सिद्धांत है। इस बात पर जे वर्जिलियस का बहुत बोलबाला हुआ और ये जैव शक्ति सिद्धांत फेमस हो गया। परंतु आगे चल करके जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। क्या हो गया? खंडन हो गया। कैसे? इन्हीं के शिष्य 1828 में फ्रेडरिक कोहलर नामक वैज्ञानिक ने 1828 में अमोनियम साइनेट NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट है, इसको प्रयोगशाला में गर्म किया बेहलर ने, तो देखा NH2CO अर्थात NH2CO मतलब यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ। प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट NH4CNO को गर्म करने पर यूरिया का निर्माण हो गया। तो बहुत ही अधिक महत्व, उस समय बहुत ये फेमस हो गया, या बहुत ही जैव शक्ति सिद्धांत का विरोध होने लगा कि नहीं, आप कह रहे थे कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला से नहीं बना सकता है, जंतु कोशिका के बाहर नहीं बना सकता है, अर्थात प्रयोगशाला में नहीं बना सकता है। जबकि तो फ्रेडरिक कोहलर ने 1828 में अमोनियम साइनेट अकार्बनिक पदार्थ गर्म करके कार्बनिक पदार्थ अर्थात यूरिया का निर्माण कर दिया, तब जाके जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। ये जैव शक्ति सिद्धांत अमान्य घोषित कर गया कि नहीं, प्रयोगशाला में भी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है। तब जाके अब बात सामने आया कि कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन होता है, या कोई जरूरी के सजीव कोशिका में बनते हैं, निर्जीव कोशिका में बनाया जा सकता है, अर्थात प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। अर्थात इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम कार्बनिक पदार्थ का प्रयोगशाला में किस कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण किया गया था? तो यूरिया का। किसने किया था? फ्रेडरिक कोहलर ने। कब? 1828 में। इससे अमोनियम साइनेट से को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया गया। इसके बाद विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ का खोज, जैसे बार्थेलो ने इसने किया था। उसके बाद बार्थेलो ने उसके बाद जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन करने के बाद कोल्बे ने 1845 में उन्होंने एसिटिकम CH3COOH जो सिलिका जिसे कहते हैं एसिटिकम, इन्हीं के तत्वों से एसिटिकम का निर्माण किया, अर्थात हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मिला करके, तत्वों को मिला करके प्रयोगशाला में एसिटिकम का निर्माण किया कोल्बे ने सबसे पहले 1828 में किसने? फ्रेडरिक कोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया बनाया, प्रथम कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद इस बात को सिद्ध किया और आगे जाकर के प्रूव हो गया। कोल्बे ने बनाया एसिटिकम, उसके बाद बार्थेलो ने मेथेन गैस को बना दिया प्रयोगशाला में। 1856 में बार्थेलो ने प्रयोगशाला में मेथेन गैस का बना दिया। इसके बाद यह बात सही हो गया कि प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ बनाए जा सकते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया था? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन 1828 में फ्रेडरिक कोहलर ने, जो कि जे वर्जिलियस के शिष्य थे, उन्होंने 1828 में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया। बाद में जाकर 1845 में कोल्बे ने आपका इन्हीं के तत्वों से अर्थात एसिटिक अम्ल के तत्वों से एसिटिक अम्ल का निर्माण कर दिया, सिरका का निर्माण कर दिया। इससे और सिद्ध हो गया कि भाई प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। बाद में बार्थेलो ने मेथेन गैस का निर्माण करके यह बता दिया कि प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ बनाया जा सकता है। इस प्रकार जे वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया।